Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of important prepositions. Friends, as I am discussing important prepositions from SP Bakshi book, which is one of the best book of English. Without taking your much time, let us proceed the lecture and discuss important prepositions. First prepositions is bit uh, फर्स्ट प्रीपोजिशन इज एलाइट एट. एलाइट एट मीन्स होता है फ्रेंड किसी स्थान पे उतरना. एलाइट एट मीन्स क्या होता है? किसी स्थान पर उतरना है. वेट अ सेकंड, इसे जूम कर लेते हैं. एलाइट एट मीन्स होता है किसी स्थान पे उतरना. चलिए एग्जांपल देखते हैं. किसी प्लेस, साइट. साइट मीन्स होता है किसी प्लेस, मतलब साइट मीन्स किसी जगह पे होता है. ए प्लेस, किसी स्थान पे उतरने के लिए एलाइट एट होता है. जैसे पिछले अपने लेक्चर में मैंने देखा कि एलाइट ऑन, और एलाइट ऑन था कि किसी ग्राउंड पे उतरना हो, ठीक है. और एलाइट एट होगा किसी स्पेसिफिक प्लेस पे उतरना हो. और एलाइट फ्रॉम था किसी बस या ट्रेन से उतरने के लिए था. तो एलाइट एट का एग्जाम्पल देखते हैं. दी बर्ड्स एलाइटेड एट द एंटीना. जो बर्ड्स थी एंटीना पे बैठी या उतरी, ठीक है. तो एलाइटेड एट एंटीना, तो एंटीना यहाँ एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया, स्पेसिफिक साइट हो गई, ठीक है. अब एनॉय विथ देखते हैं. एनॉय विथ मीन्स होता है, एनॉय मीन्स होता है नाराज होना, परेशान होना. एनॉय विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से परेशान होना. नॉडी, नॉडी, देयर इज नॉडी नाउन. यहाँ पे नॉडी जो है नाउन है. नॉडी वॉज annoyed with his friends on account of their misbehavior. नॉडी वॉज annoyed with his friend on account of their misbehavior. नॉडी अपने फ्रेंड से परेशान है on account of their misbehavior, उनके मिसबिहेवियर के कारण. तो annoyed with his friend मतलब किसी व्यक्ति से परेशान होना, ठीक है. annoyed with his friend मतलब अपने फ्रेंड से परेशान होना. तो annoyed with का मतलब हुआ किसी व्यक्ति से परेशान होना. और annoyed at का क्या मतलब हुआ? annoyed at का मतलब हुआ किसी एक्ट, एक्ट माने किसी कार्य से परेशान होना, ठीक है. किसी व्यक्ति से परेशान होना होगा तब annoyed with होगा. किसी एक्ट से परेशान होने के केस में annoyed at यूज होगा. जैसे सुहानी was annoyed at misbehavior of her friend. जैसे पिछले एग्जांपल में एनॉयड विथ में क्या देखा था कि वो अपने फ्रेंड से एनॉयड था, एनॉयड विथ हिज फ्रेंड था. यहाँ पे एनॉयड एट मिस बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के मिस बिहेवियर से परेशान है, ठीक है ना. और एस्पायर आफ्टर, एस्पायर आफ्टर का मतलब होता है कि पीछे, एस्पायर मीन्स होती है महत्वाकांक्षा, ठीक है. तो एस्पायर आफ्टर मतलब होता है किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा करना. जैसे फेम के लिए महत्वाकांक्षा करने के लिए हम एस्पायर आफ्टर का यूज़ करते हैं. इट इज़ ह्यूमन नेचर, ये मानव स्वभाव है. टू एस्पायर आफ्टर फेम, कि फेम, यश की महत्वाकांक्षा करना, ये मानव स्वभाव है. एस्पायर आफ्टर होता है फेम के लिए महत्वाकांक्षा करना. बट एस्पायर टू का मतलब होता है किसी पोस्ट के लिए महत्वाकांक्षा रखना, ठीक है. ऑल द कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स एस्पायर टू द पोस्ट ऑफ कमीशन ऑफिसर. कमीशन ऑफिसर के पोस्ट के लिए सारे कैंडिडेट्स एस्पायर टू करते हैं, मीन्स पाना चाहते हैं, के लिए महत्वाकांक्षा रखते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एम्यूज एट. नेक्स्ट क्या है? एम्यूज एट. एम्यूज एट का मतलब होता है मॉक एट, लाफ एट. मीन्स किसी पे हंसना, किसी की मोकरी बनाना, ठीक है, किसी का मजाक बनाना, ठीक है. एम्यूज एट का मतलब हुआ किसी पर हंसना. एवरीवन was greatly amused at his awkward behavior during the ceremony. सभी ने उसके awkward behavior पे सेरेमनी के दौरान क्या किया? हंसा, ठीक है. Everyone was greatly amused at his awkward behavior.
उसके awkward बिहेवियर पर सभी हंसे ड्यूरिंग सेरेमनी के दौरान। तो अम्यूज एट का मतलब होता है मॉक एट, लाफ एट मीन्स हंसना, मजाक बनाना। बट अम्यूज विथ का मतलब क्या होता है? इंजॉय करना। ठीक है, अम्यूज विथ का मतलब इंजॉय करना। दे अम्यूज्ड देमसेल्फ विथ प्लेइंग वीडियो गेम। ठीक है, जब अम्यूज विथ यूज होगा उस केस में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। अब दे है तो दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज होगा? देमसेल्फ होता। सी होता तो हरसेल्फ होता, ही होता तो हिमसेल्फ होता। तो मीन्स अम्यूज के लिए क्या कहते हैं, हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हो गया दे अम्यूज देमसेल्फ विथ प्लेइंग वीडियो गेम। उसने वीडियो गेम खेल के इंजॉय किया। ठीक है, तो अम्यूज विथ का मतलब क्या हुआ? इंजॉय करना। आंसर टू अ पर्सन। आंसर टू मीन्स होता है उत्तरदायी होना, जवाबदेही होना। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए जब जवाबदेही होना होता है तो उसको लिए यूज करते हैं आंसर टू। व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर? आप अपने फादर से क्या कहेंगे, मतलब क्या एक्सप्लेन करेंगे, उनको क्या जवाब देंगे। ठीक है, व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर, आप अपने फादर को क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो आंसर टू मतलब जवाबदेही होना। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड ये है, यदि आंसर वर्ब की तरह यूज होगा तो उस केस में हम इसके बाद टू यूज नहीं करेंगे। बट अगर आंसर एज अ नाउन यूज होगा उस केस में हम आंसर के बाद टू यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे कि शी डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चंस। उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ आंसर एज अ वर्ब यूज हुआ है। ये पहचानना वेरी सिंपल है। कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ही आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ही आएगी। तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है तो आंसर यहाँ पे वर्ब हो गया। ठीक है, तो जब वर्ब की तरह यूज होगा तब इसके बाद टू नहीं यूज होगा। बट व्हेन इट इज यूज एज अ नाउन तब आपको टू यूज करना होगा। शी डिड नॉट गिव आंसर टू माई क्वेश्चन। उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो आंसर टू यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। ये पहचानना बहुत सिंपल है। गिव वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन ही यूज होता है, और यहाँ पे ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये एज अ नाउन है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? नाउन है। तो जब नाउन के केस में यूज होगा तब टू यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आंसर फॉर। आंसर फॉर मीन्स होता है एक्सप्लेन करना, कारण बताना। अकाउंट फॉर जवाबदेही होना। ठीक है, उत्तरदायी होना। यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड। तुम्हें अपने गलत कार्यों के लिए जवाबदेही होना होगा। तुम्हें यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड। तुम्हें अपने मिस डीड का मतलब होता है, डीड मीन्स कार्य होता है, मिस डीड मीन्स गलत कार्य। तुम्हें अपने गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी होना होगा। ठीक है, तो अकाउंट फॉर का एक्सप्लेन फॉर का आंसर फॉर का मतलब क्या हुआ? अकाउंट फॉर। दोनों का मतलब होता है जवाबदेही होना, उत्तरदायी होना, का कारण बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब भी वही होता है, एक्सप्लेन करना, उत्तरदायी होना। यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस। तुम्हें ऑफिस से अनुपस्थिति का कारण बताना चाहिए। ठीक है, मीन्स तुम जो ऑफिस से अनुपस्थित हुए हो उसका कारण बताना चाहिए, उसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटीपैथी टू। एंटीपैथी टू मीन्स होता है एवर्स टू अ थिंग, मतलब किसी वस्तु को नापसंद करना। एंटीपैथी टू मतलब किसी अगर वस्तु को नापसंद करना हो तो उस केस में एंटीपैथी टू यूज करेंगे। बट किसी व्यक्ति को नापसंद करने के लिए एंटीपैथी अगेंस्ट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं पहले एंटीपैथी टू। आई हैव ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन। मैं वाइन को नहीं पसंद करता हूँ।
ठीक है। आई हैव ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन, हमें वाइन के लिए ग्रेट एंटीपैथी है, मतलब वाइन को हम नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। बट एंटीपैथी अगेन का मतलब हुआ वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी, एक सेकंड फ्रेंड इसे ऊपर कर लेते हैं, वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट द पुअर, हमें पुअर से घृणा नहीं करनी चाहिए थी। शुड नॉट हैव का मतलब क्या हुआ, नहीं करनी चाहिए थी। तो वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट पुअर, तो एंटीपैथी अगेंस्ट का यूज होगा किसी व्यक्ति के सेंस में, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति से घृणा करेंगे उस केस में, तो हमें गरीब व्यक्तियों से घृणा नहीं करनी चाहिए थी। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना, ठीक है, मांगना। आई आस्क्ड हिम, किससे मांगा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे मांगा। फॉर क्या, हेल्प, मैंने उनसे हेल्प के लिए कहा। बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया। तो आस्क्ड फॉर का मतलब कहना, डिमांड करना, ठीक है। एफिलिएटेड टू, एफिलिएटेड टू का मतलब होता है किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का संबंध होना, किसी जैसे कोई कॉलेज होते हैं किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, मीन्स कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी से संबंध है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। आगरा कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दी बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा कॉलेज बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से संबंध है। तो एफिलिएटेड टू का मतलब हुआ जब उस केस में जब बोर्ड या यूनिवर्सिटी का के सेंस में होगा, जैसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबंध होगा, उस केस में हम एफिलिएटेड टू का यूज करेंगे। बट एफिलिएटेड विथ का यूज करेंगे जब किसी पार्टी से संबंध रखने की बात होगी तब। एफिलिएटेड टू का मतलब का संबंध रखना दोनों का मतलब हुआ, लेकिन एफिलिएटेड टू जब क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी या बोर्ड का सेंस आएगा, जब किसी पार्टी से संबंध रखने की बात आएगी उस केस में हम एफिलिएटेड विथ का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। इंडियन कम्युनिस्ट आर एफिलिएटेड विद कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ रसिया एंड चाइना, इंडियन कम्युनिस्ट जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया और चाइना से संबंध रखते हैं, ठीक है। जब किसी पार्टी से संबंध रखने की बात आएगी तो एफिलिएटेड विद का यूज करेंगे। जब किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से संबंध रखने की बात होगी उस केस में हम एफिलिएटेड टू का। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एलाइट एट, एलाइट एट का मतलब होता है किसी साइट या प्लेस पर उतरना। एनॉय विथ, किसी व्यक्ति से नाराज होना या परेशान होना। एनॉय एट, किसी कार्य से, किसी व्यक्ति के कार्य से, उसके बिहेवियर से नाराज होना या परेशान होना। एस्पायर आफ्टर, के लिए महत्वाकांक्षा रखना, किसी जब फेम के लिए महत्वाकांक्षा रखने की बात आएगी तब हम एस्पायर आफ्टर का यूज करेंगे। जब किसी पोस्ट के पाने के लिए महत्वाकांक्षा रखने की बात आएगी उस केस में हम एस्पायर टू का यूज करेंगे। एम्यूज एट, एम्यूज एट का मतलब होता है किसी पर हंसना, मॉक एट, लाफ एट। एम्यूज विथ का मतलब होगा इंजॉय करना। एम्यूज विथ के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्यूज विथ के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। आंसर टू, आंसर टू होता है किसी व्यक्ति को जवाब देने की बात के लिए आंसर टू का यूज करेंगे। और आंसर टू जब एज अ वर्ब यूज होगा, जब आंसर एज अ वर्ब यूज होगा तब इसके बाद टू नहीं यूज होगा, बट जब आंसर एज अ नाउन यूज होगा तब इसके बाद वर्ब यूज होगा। और नाउन कैसे और वर्ब कैसे पहचानेंगे ऐसा मैंने बताया कि जब किसी अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तो वर्ब रहेगा और किसी वर्ब के बाद आएगा तो नाउन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। है आंसर फॉर, आंसर फॉर माने होता है उत्तरदायी होना, जवाबदेही होना। आंसर अकाउंट फॉर मीन्स होता है, अकाउंट फॉरवर्ड में मीन्स भी होता है उत्तरदायी होना या जवाबदेही होना। एंटीपैथी टू, किसी वस्तु से घृणा करना, ठीक है। एवर्स टू अ थिंग, किसी वस्तु को नापसंद करना, ठीक है। एंटीपैथी टू मीन्स होता है किसी वस्तु को नापसंद करना। एंटीपैथी अगेंस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को नापसंद करना। आस्क फॉर मीन्स होता है डिमांड करना, आस्क फॉर मीन्स डिमांड करना। एफिलिएटेड टू, एफिलिएटेड टू का मतलब होता है संबंध रखना। जब किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से संबंध रखने की बात आएगी तब हम एफिलिएटेड टू का यूज करेंगे। जब किसी पार्टी से संबंध रखने की बात होगी उस केस में हम एफिलिएटेड विथ का यूज करेंगे।
फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।